अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर देव है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दराज 11/11 की सबसे बड़ी साल की कैंपेन आ रही है और 11 तारीख को 11 नवंबर को जो स्टार्ट होगी। तो अभी हमारे पास 14 दिन हैं कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि 10 तारीख की इन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि 10 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं काफ़ी लेट हो गया, मुझे पहले बनानी चाहिए थी ये वीडियो, लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ तबीयत के भी प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, 15 दिन है। 15 दिन में इंशाल्लाह आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा, ये मेरे पास मेरा एक अकाउंट है और इसका मैंने यहाँ सेलर सेंटर ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जब अपने पास सेलर सेंटर के डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपके सामने 11/11 का सबसे ऊपर ये आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर 11/11 आर नाउ लाइव। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन कैंपेन आ जाएगी। 11/11 की सिर्फ अभी जो है चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही है और ये 10 तारीख को क्लोज हो जाएगी रात को 7 बजे। अच्छा, इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप जैसे आपने चेक करना है तो यहाँ आगे व्यू इनविटेशन पे आप क्लिक करेंगे और व्यू इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि भाई ये पीरियड क्या है, 11 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी और रजिस्ट्रेशन एंड डेट इसकी है ये 10 नवंबर है। तो यहाँ पे अगर हम व्यू इनवाइटेड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो दराज ने हमने कुछ जो है ना प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट की हुई हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे आप जो है इस कैंपेन में ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इसकी प्राइस है और इन्होंने कोई मार्जिन सेट किया हुआ है, उस हिसाब से ये मार्जिन कट के आपको ये प्राइस दिखा रहा है कि भाई आप ये कैंपेन प्राइस है। जैसे ये कोने में है 108.61, तो ये कैंपेन प्राइस आप जो है ऐड कर सकते हो और इससे अगर कम करते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम यही है कि आप यहाँ से इससे ज़्यादा जो करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होगी और इसमें भी गारंटी नहीं है अप्रूव होने की। लेकिन आप जब ज्वाइन करेंगे तो फिर वो कंपेयर करेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इसके लिए अप्रूव होती है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कि भाई इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको कैंपेन ज्वाइन करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो सेलर रेटिंग है वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। सेलर रेटिंग, अब ये न्यू सेलर के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो न्यू सेलर के लिए भी है और जो क्राइटेरिया एलिजिबल यहाँ अगर हम देखते हैं ना तो ये देखें ऑल सेलर के लिए भी है और दराज माल एंड न्यू सेलर के लिए भी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा कि भाई आप हैं या नहीं है। वो आपका यहाँ इससे पता चलेगा कि आपकी सेलर रेटिंग क्या है। यहाँ पे सेलर रेटिंग जो है 75% जो है वो मिनिमम मतलब रिक्वायर्ड है, इससे ऊपर होनी चाहिए। 75% से कम होगी तो आप कैंपेन ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा आउट ऑफ स्टॉक कैंसिलेशन रेट वो लेस देन 3% होना चाहिए और सेलर रिटर्न रेट भी लेस देन 3% होना चाहिए। फिर आप एलिजिबल हैं इस कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए। अब आप कैंपेन ज्वाइन क्यों करते हो, आपको बहुत सारी वजूहत होती हैं। जैसा कि सबसे पहली ये आपके जो गोल्स हैं उसमें कि आप चाहते हो कि आपकी सेल इंक्रीज़ हो। तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें, जो प्रोडक्ट भी आप ऐड कर रहे हो उसकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अक्सर लोग दूसरे की डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं और हालांकि उनकी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होता है और उनके जो स्टोर है उसका नाम होता है, यहाँ तक नहीं देखते तो दूसरे का स्टोर का नाम वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो इस तरह आपका स्टोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपका जो मिशन होता है, दूसरा आपका जो गोल होता है वो होता है ट्रैफिक ग्रोथ। आप चाहते हैं कि भाई आपके जो स्टोर है उस पर ट्रैफिक आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए दराज ने काफ़ी जो टूल्स वगैरह बनाए हुए हैं जो मार्केटिंग के हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप ज्वाइन करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको काफ़ी हेल्प होगी कि ट्रैफिक आपके स्टोर पे आएगा और इस तरह आपकी सेल इंक्रीज़ होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो आता है तीसरे नंबर पे कि कन्वर्जन रेट इम्प्रूवमेंट, कि हर बंदा चाहता है कि जो भी कस्टमर उसके स्टोर पे आए
तो वो कुछ ना कुछ लेके जाए। तो वो लेके जाने के लिए बेहतर है कि आप अपने स्टोर को इतना अच्छे तरीके से डेकोरेट करें और उसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन, कोई ऐसे वर्डिंग प्रोडक्ट से अनरिलेटेड नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाए और वो आपके स्टोर से निकल जाए। तो बेहतर है कि जो बंदा स्टोर पे आ रहा है, स्टोर अच्छे तरीके से डेकोरेट हो ताकि वो उसको सारी चीज़ें समझ में आए और वो वहाँ से कोई ना कोई शॉपिंग करके निकले। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज। हर बंदा चाहता है कि उसका ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक प्रोडक्ट लेने आया है तो वो 2-3 और साथ लेके जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है डिफरेंट डील्स बनाएं और डिफरेंट तरह तरह के जो इनके वो हैं बंडल्स हैं, वाउचर्स हैं, सही है, शेयर्ड फ्री शिपिंग है, वाउचर फायर वर्क। तो ये सारे इनके काफ़ी प्रमोशन के वो टूल्स हैं। इनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी सेल को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है एनालाइजिंग कस्टमर ट्रेंड। देखिए कस्टमर क्या चाहता है ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर जो लोग भी अभी 11-11 में आपके स्टोर पे आ रहे हैं, दराज पे आएंगे, तो दराज से जब ट्रैफिक आपके स्टोर पे आएगा तो आपका स्टोर पर कस्टमर आपका क्या चाहता है, आपकी प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर मान के चलते हैं जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आपकी प्रोडक्ट कोई गर्म कपड़ों से रिलेटेड है, तो आप हुडीज़ और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप एनालाइज करोगे कि भाई इनमें कौन कौन से ऐसे नए डिज़ाइन आए हुए हैं और उनको हमने कैसे अपने स्टोर पे ऐड करना है। तो इस तरह एनालाइज करना कस्टमर के ट्रेंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आप दूसरे जो वेबसाइट्स हैं, दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से भी आप आइडियाज़ दे सकते हो कि कस्टमर क्या चाहता है और आप मार्केट में मतलब कैसे कस्टमर को मुतमईन कर सकते हो, कैसे कस्टमर की जो डिमांड है उस पर पूरा उतर सकते हो। तो ये एनालाइज करना, मार्केट में थोड़ी बहुत रिसर्च होना ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जब आप ज्वाइन करेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ये सारी इन्फो होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि चूज़ द राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। अक्सर लोग दराज पे आपको पता है कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं सेम प्रोडक्ट की कैटेगरीज में। जो अगर कोई एक प्रोडक्ट होती है तो वो 3-4 कैटेगरीज में लोगों ने उसको लाइव किया होता है। तो अक्सर ये होता है कि दराज रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं करता क्योंकि कोई एक कैटेगरी नहीं होती, क्योंकि मिलती-जुलती बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट होती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट फाल कर दी है। जो कैटेगरी अच्छी होगी, जो उसी से रिलेटेड होगी, तो उसी में ही आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक करेगी और वो वहाँ से ही आप जो है कैंपेन में आपका मौका मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी गलत होगी तो पहले तो दराज ही रिजेक्ट कर देगा, नहीं हुआ तो फिर भी आपको उसका इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बेहतर है कि कैटेगरी आपने लाजमी चूज़ करनी है देखभाल के। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फोटोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर कोई स्टोर पे आपके आ रहा है, ट्रैफिक आता है, तो फोटोग्राफी आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपकी देख के लगे कि यार बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और कमाल की प्रोडक्ट है, तो तब ही कस्टमर लेगा। अगर फोटोग्राफी सही नहीं है और आपने बहुत अच्छा कंटेंट, अच्छा प्राइस दिया हुआ है, तो फिर भी कस्टमर भागने की करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई कि इनको आपने फॉलो करना है और किस तरह आपने ज्वाइन करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ से जो है सबमिट करेंगे जो प्राइस वगैरह सेट करके, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों 11-11 साल की सबसे बड़ी सेल है, ये आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस पे अगर आप कोई कैंपेन ज्वाइन नहीं करते फिर भी आपका ऑर्डर गिरते हैं, आपको देखभाल के और पैकेजिंग मटेरियल आपने ऑर्डर कर लेना पहले से ही, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल का मसला होता है। और दराज अभी तो ये आसानी है कि दराज के अलावा भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन पैकेजिंग मटेरियल फिर भी आपने अरेंज करके रखें ताकि ये मसले मसाइल आपको बाद में ना हो और अल्लाह करे कि आपकी जो ये कैंपेन है ये अच्छे आपको ऑर्डर दिला के दे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।